सीते राम कथा हृदयम। राजगुरु महर्षि वशिष्ठ पधार रहे हैं। शुभ हो, मंगल हो। पूज्यवर, हम आपसे एक विषय के बारे में जानने की उत्सुकता से आए हैं। आप कृपया हमें बताइए। जिस कार्य की हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अयोध्या में होने वाले किसी शुभ कार्य के जैसा लग रहा है। अगर आप इसकी पुष्टि कर दे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रिय प्रजाजनों, आप जिस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो गुणवान और आप सभी के प्रिय रामचंद्र का राज्याभिषेक है। हाँ, जो हमने सोचा था वो सच हुआ। पूज्यवर, रामचंद्र का युवराज बनना हम सबका सौभाग्य है। हमें पहले ही आभास हो गया था, किंतु हम आपसे ये जानना चाहते थे कि ये सत्य है या नहीं। हाँ, तुम सबकी इच्छा के अनुसार कल रामचंद्र का राज्याभिषेक है। रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो। आपके प्रिय रामचंद्र के अभिषेक के लिए आप सभी तैयार रहिए। अब आप लोग जाइए, मुझे बहुत तैयारी करनी है। आप सभी का मंगल हो। जो आपकी आज्ञा पूज्यवर। आपके आशीर्वाद से हमारे रामचंद्र का राज्याभिषेक हमारे राज्य में और भी सुख समृद्धि लेकर आए। अब हमें आज्ञा दीजिए। तथास्तु। पिछली बार जब मैं आया था तो भरत के राज्याभिषेक का विषय उठाने पर यह आक्रोश और क्रोध से मुझ पर चीख पड़ी थी। आज ऐसे खड़ी हैं जैसे कुछ याद ही ना हो। प्रसन्न होकर श्रृंगार कर रही हैं। सत्य है, प्रसन्नचित है। यही सही समय है। इन्हें प्रिय लगने वाली बातें करके राम के राज्याभिषेक के लिए मना ही लेना चाहिए। ये क्या प्रभु, आप हमें इस प्रकार देख रहे हैं जैसे आपने हमें पहले कभी ना देखा हो। बैठिए। प्रिय, पुष्प तो प्रतिदिन खिलता है और हर दिन वो नया नया ही दिखता है। उसी तरह आकाश में पूर्ण चंद्र को देखने का भाग्य केवल पूर्णिमा को ही मिलता है। परंतु मुझे आपके इस मुखारबिंद में प्रतिदिन पूर्ण चंद्र को देखने का सौभाग्य मिला है। आज तो मणिदीपक के सौम्य प्रकाश की तरह दमक रही हैं। बहुत ही विशेष लग रही हैं। कुछ भी विशेष नहीं है प्रभु। प्रतिदिन की तरह आज भी श्रृंगार किया है हमने। इस सहज सौंदर्य को श्रृंगार की आवश्यकता क्या है? सत्य कहूं तो आपके शरीर पर सुशोभित इन आभूषणों का ही सौभाग्य है। प्रभु, हमारे विवाह के नए दिनों में आप जो वाक्य करते थे वो हमें अब भी स्मरण है।
इसका कोई विशेष कारण है क्या महाप्रभु? है देवी, कारण है। क्या कारण है? आपकी इन श्रृंगार भरी सुंदर कथन और प्रशंसा का कारण बताएंगे प्रभु हमें? देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमें देखकर प्रसन्न है अथवा प्रसन्नता का कोई और कारण है प्रभु? बताता हूँ, आप बैठिए। आज मैंने हमारे राज्य के सामंतों और गणमान्य प्रजाजनों की सभा बुलाई थी। आपने सभा बुलाई थी क्या? और उसका कारण तुम हो। सभा बुलाने का कारण मैं हूँ? आपका कथन हमें समझ नहीं आ रहा। इस सभा को बुलाने का परोक्ष कारण आप ही हो देवी। तुम्हारी इच्छा है कि भरत युवराज बने, किंतु परंपरा और पद्धति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी बने, ये मेरी इच्छा है। हम स्वयं ही निर्णय लेने के बजाय सामंतों, प्रजा प्रमुखों के समक्ष चर्चा करके उनका मत लेना ही न्याय संगत होगा। यही सोचकर मैंने उन सभी को सभा में आमंत्रित किया ताकि सबके समक्ष विचार विमर्श हो। मेरा विश्वास है कि उन सब की राय सुनने के बाद आपके मन को शांति मिलेगी, ऐसा विश्वास है। तो फिर सभा में सभी ने क्या कहा महाप्रभु? आखिर निर्णय क्या हुआ? अवश्य बताता हूँ देवी। सामंतों और प्रजा प्रमुखों के सामने जब ये विषय चर्चा के लिए रखा गया तो उन्होंने रामचंद्र महान पराक्रमी हैं, नीति और धर्म के ज्ञाता हैं। वे राजा बने तो कोसल साम्राज्य का सौभाग्य होगा। ताड़का सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करके विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाने की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। मेरे कुमार रामचंद्र पर आप सबका स्नेह और आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय भर गया है। मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे। आप सबकी सद्भावना का मैं चिर ऋणी रहूंगा। रामचंद्र की जय हो, कुशलेश्वर की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, कुशलेश्वर की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो। क्यों देवी, क्या हुआ? आपने मेरी बात सुनी या फिर किसी सोच में डूबी हुई थी? नहीं प्रभु, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा सब सुना हमने, उसी का स्मरण कर रहे हैं हम। देवी, मेरी बातों में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जब सभी ने, सामंतों, गणमान्य लोगों और प्रजा ने एक मत से कहा कि रामचंद्र ही युवराज बने, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन सब को मिलकर रामचंद्र का गुणगान करते देख मेरा हृदय आनंद से फटा जा रहा था। क्यों देवी, रामचंद्र की लोकप्रियता सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई क्या? उनका गुणगान सुनकर आपको गर्व नहीं हुआ? प्रभु, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे महाप्रभु, परंतु अब नहीं कहना चाहते। हमें कुछ समय के लिए एकांत में रहना है प्रभु। ठीक है देवी, तुम विश्राम करो,
मैं फिर आता हूं। नहीं प्रभु, कृपया आप यहीं पर रुकिए। हम कुछ देर के लिए अर्चना करके आते हैं प्रभु। हमारे मन की बात सुनने तक कृपया आप प्रतीक्षा करने की कृपा करें महाप्रभु। ठीक है देवी, मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाकर आओ। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। सीते राम कथा हृदयम्